अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों आज हमने ग्रोक AI 3 से वो सब जिसको लेकर आप सब लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किया था कि सर आप ग्रोक AI 3 से एक्सप्लेनेशन लीजिए कि जब भोजपुरी के दो बड़े कलाकार, दो बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जब आपस में लड़ते हैं, इनके फैंस आपस में लड़ते हैं कौन बड़ा, वो कहते हैं मैं बड़ा, फिर ये कहते हैं नहीं तू नहीं मैं बड़ा। तो देखते हैं आज ग्रोक AI 3 इन सारे सवालों का जवाब एक्सप्लेनेशन के रूप में कैसे देता है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसका जवाब सुन के दोनों फैंस खुश भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। देखिए ग्रोक AI 3 ने दोनों की दोनों पोल में खोल दिया है। देखते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग यहाँ से देखते हैं इन्होंने एक जो दोनों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। आप लोग जानते हैं ग्रोक AI 3 पहले ऐसा जवाब देता है जैसे लगता है कोई आदमी बैठकर जवाब दे रहा है, हालांकि आदमी भी इतना बढ़िया, इतना न्यूट्रल तरीके से जवाब नहीं दे सकता। तो देखें यहाँ पर पहला जो उन्होंने इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखा है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों ही भोजपुरी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार हैं और यह कहना मुश्किल है कि उनमें से कौन बड़ा हीरो है, क्योंकि दोनों की लोकप्रियता, कमाई और फैंस फॉलोइंग अपने अपने तरीके से प्रभावशाली हैं। यह तुलना कई पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे फिल्मों की संख्या, गानों की लोकप्रियता, अभिनय कौशल और व्यक्तिगत पसंद। तो ये तो हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन इन दोनों के बारे में। अब इन्होंने खेसारी लाल यादव का पेज खोला है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं हो। तो देखते हैं खेसारी लाल यादव के पेज पर इन्होंने क्या खेसारी लाल यादव के बारे में लिखा है, फिर इसी तरह से वे पवन सिंह के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ खेसारी लाल यादव का पेज खुल गया। तो खेसारी ने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 5000 से अधिक गाने गाए हैं। उनकी फिल्म साजन चले ससुराल जो कि 2012 में आई थी, उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। यस, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरी लाइन में, दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है, उनकी नेटवर्थ लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नेटवर्थ का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी व्यक्ति की जितनी संपत्ति होती है, उस संपत्ति में व्यक्ति जो कर्ज लिया है उसको निकाल देते हैं, जो उसका सेफ बचता है वही उसका नेटवर्थ होता है। जैसे आपकी पूरी प्रॉपर्टी 100 करोड़ है, आपने 20 करोड़ का कर्ज लिया है तो 20 करोड़ निकाल देंगे, जो 80 करोड़ बचेगा वही आपका नेटवर्थ होगा। तो खेसारी का 80 से मतलब 18 से 20 करोड़ नेटवर्थ बताई जाती है और वह एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख रुपए चार्ज लेते हैं। यस, तीसरे पॉइंट में इन्होंने जो कहा है देखते हैं क्या, खेसारी को उनकी सादगी, बहुमुखी प्रतिभा, अभिनय, गायन, नृत्य और सामाजिक कार्यों, जैसे उनका एक सामाजिक कार्य है जिसके जरिए वो समाज में अच्छे काम करते हैं, खेसारी फाउंडेशन के जरिए मदद के लिए पसंद किया जाता है। आगे देखें इन्होंने क्या लिखा है, हाल के फिल्मों में जैसे रंग दे बसंती जो कि 2024 में आई थी, उनके फैन बेस को और मजबूत किया है। यस, ये तो हो गया दोस्तों खेसारी लाल यादव के बारे में ग्रोक AI 3 ने, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो 3 ने उनके बारे में एक बताया है। अभी पवन सिंह के बारे में बताएगा, फिर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसका कंक्लूजन बताएगा। पवन सिंह के बारे में देखें, पवन सिंह को लॉलीपॉप लागेलू जैसे गानों और फिल्मों जैसे रंगली चुनरिया तोहरे नाम दो जो कि 2007 में आई थी, इससे पहचान मिली। वह 11 साल के उम्र से ही इंडस्ट्री में हैं। उनकी नेटवर्थ 41 करोड़ रुपए आंकी जाती है जो कि खेसारी लाल से काफ़ी ज़्यादा है। वह भी एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं, यानी खेसारी से कम है इनका चार्ज। खेसारी 50 के ऊपर लेते हैं और पवन सिंह का 50 से नीचे है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या है लिखा है अगली पॉइंट में, पवन की लोकप्रियता का अंदाज़ा उनके स्पॉटिफाई श्रोताओं यानी 8.6 मिलियन से लगाया जा सकता है, जबकि खेसारी के 3.5 मिलियन। इसके अलावा वह बॉलीवुड और राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं जो कि उनके पहुंच को बढ़ाता है। यस, अब दोनों को तुलना कराया है। तुलना में देखते हैं हम लोग तुलना में क्या लिखा है इनके, तुलना में देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा इसको। कमाई की पहले इन्होंने तुलना की है, इसकी पहले उन्होंने तुलना कमाई के सेंस में किया है। तो यहाँ पवन सिंह खेसारी से आगे हैं, यानी कमाई और संपत्ति के मामले में। और फिल्म और गानों की संख्या के मामले में इन्होंने देखिए क्या तुलना किया है, खेसारी ने ज़्यादा
फिल्में की और गाना गाए हैं। यस, यानी कमाई के रूप में, संपत्ति के रूप में पवन सिंह आगे हैं, फिल्मों और गाना के रूप में खेसारी लाल आगे हैं। और फैन फॉलोइंग के सेंस में इन्होंने क्या लिखा है, दोनों की सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फॉलोइंग है, लेकिन पवन सिंह के गानों की लोकप्रियता थोड़ा ज़्यादा दिखती है, जबकि खेसारी का फ़ैन जुड़ाव हाल के दिनों में बहुत बढ़ा है। आगे देखते हैं इन्होंने आगे क्या लिखा है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व में के सेंस में क्या लिखा। कुछ लोग खेसारी को उनकी सभ्यता और विनम्रता के लिए पसंद करते हैं, जबकि पवन को उनकी दमदार स्टाइल के लिए पसंद किया जाता है। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ निष्कर्ष रूप में यहाँ जो कंक्लूजन लिखा है इन्होंने, मेन यही होता है, इसी में सारा जो है गुड़ छिपा होता है। अगर बड़ा हीरो का मतलब संपत्ति और लंबे कैरियर से है तो पवन सिंह आगे हैं, लेकिन अगर बहुमुखी प्रतिभा, हाल की सफलता और फैन जुड़ाव की बात करें तो खेसारी लाल यादव भी पीछे नहीं है। यह आपकी व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा बड़ा हीरो लगता है, आप क्या सोचते हैं। तो देखा दोस्तों, कितने ही दमदार तरीके से, अच्छे एक न्यूट्रल तरीके से ऐसा जवाब दिया। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बायस्ड हो सकता है, या पवन की तरफ या खेसारी की तरफ, लेकिन इस ग्रोक AI 3 ने ऐसा जवाब दिया कि लगता है मानो कोई मानो बैठ रहा है, वहाँ जवाब दे रहा है, कोई जज बैठा हो और जज दोनों में जो है तराजू लेके बैठा हो, कहीं भी जो है पलड़ा भारी न होने पाए, दोनों को एकदम बैलेंस तरीके से आंका है। तो ये हुआ दोस्तों, हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया ग्रोक AI 3 ने पवन सिंह और खेसारी के बारे में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।